दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आप सभी का दोस्त संजीव ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूं इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेकर। अभी तक हमने ग्रामर का बेसिक पढ़ा, उसके बाद हमने सिंटेक्स पढ़ा, डिटरमाइनर्स कंप्लीट किया, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन। और आपको मालूम है कि हर एग्जाम में यहां से 2 से 4 क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, कभी 2 नंबर का, कभी 3, कभी 4, इससे अधिक भी हो सकता है। खासकर ऐसे लोग जो एयरफोर्स नेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और व्यापम, ठीक है, उनके लिए तो ये खासकर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लियर है? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बैंक का जो इंग्लिश होता है वो बच्चे समझते हैं कि बहुत टफ है उसके कट ऑफ को क्रॉस करना, लेकिन यदि कोई बंदा केवल प्रीपोजिशन चैप्टर ही कंप्लीट कर ले तो मैं फुल दावे से कह सकता हूं कि आराम से अपना बैंक पीओ या क्लर्क का एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना अहमियत रखता है हमारा ये चैप्टर प्रीपोजिशन। अब सबसे पहले हम बात कर लें कि हमारा चैप्टर है वो आप सभी को मालूम हो गया होगा हमारा थंबनेल देख के कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दें, प्रीपोजिशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसी के नाम में छिपा है इसका अर्थ। यदि हम प्रीपोजिशन शब्द को 2 भागों में बांट दें तो पहला हो जाएगा आपका प्री और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोजीशन। क्लियर है? प्री आपको मालूम है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होगा? पहले। जैसे कि आपके एग्जाम के पहले के एग्जाम होता है जिसको आप प्री बोर्ड बोलते हैं। तो प्री बोर्ड का अर्थ क्या हुआ कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पहले एक छोटा सा डेमो टाइप का बोर्ड एग्जाम होगा, उसे क्या कहेंगे? प्री बोर्ड। तो प्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो प्री का मतलब पहले होता है और इसका एंटो होगा प्रो। प्रो यानी कि बाद में। ठीक है, तो देखिए किसके पहले? तो पोजीशन के पहले। तो पोजीशन किसका बताएगा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब भी पोजीशन बताएगा तो बताएगा आपका नाउन का या प्रोनाउन का। किसका? नाउन का या प्रोनाउन का। यानी कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये किसी भी पोजीशन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताने वाला जो शब्द है वही कौन है? आपका प्रीपोजिशन। यानी कि जहां तक इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो ऐसा लिखें कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसके स्थिति का वर्णन कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्लियर है? जैसे कि आपका और क्लियर होगा, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख दूं। एग्जांपल यह है कि कप इज ऑन द टेबल। कप इज ऑन द टेबल। यानी कि हमें पोजीशन बताना है किसका? कप का, कि वर्तमान में जो कप है इसका पोजीशन कहां है। तो कप का पोजीशन आप देख सकते हैं कहां है? टेबल। अब देखिए टेबल तो यहां मालूम चल गया, लेकिन टेबल के ऊपर भी हो सकता है, टेबल के नीचे भी हो सकता है, टेबल के आगे भी हो सकता है, टेबल के पीछे भी हो सकता है। यानी कि चांसेस तो बहुत अधिक होते हैं। टेबल तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल गया टेबल, लेकिन उसका पोजीशन क्या है ये बताने वाला जो शब्द है इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि यहां कहां है? ऑन। यानी कि जो कप है वो क्या है? टेबल के ऊपर है। तो आपका ये टेबल है, टेबल क्या हो गया? पोजीशन। टेबल क्या हो गया भाइयों? पोजीशन। यानी कि पोजीशन के पहले, ऑन पहले आया ना, पोजीशन के पहले आकर इस नाउन का जो स्थिति बताया वो किसने बताया? ऑन ने। तो ऑन क्या है आपका? प्रीपोजिशन। तो देख सकते हैं कि प्री प्लस पोजीशन ऐसे शब्दों को ही कहा जाता है प्रीपोजिशन। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें प्रीपोजिशन में पढ़ना क्या है। तो प्रीपोजिशन में हमें 3 पार्ट में या 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ना होगा। जो पहला प्रीपोजिशन होगा हम पढ़ेंगे वो होगा टाइम से रिलेटेड। किससे होगा? टाइम से। दूसरा जो प्रीपोजिशन होगा वो रिलेटेड होगा आपका प्लेस से। किससे होगा? प्लेस से। जो तीसरा होगा वो होगा कंडीशन। क्या होगा? कंडीशन। यानी कि कुछ शब्दों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं
जैसे सेटिस्फाई के साथ हमेशा विथ आएगा, क्या आएगा, विथ। तो हमें उनको याद करना भी होगा। तो ऐसे शब्द जो फिक्स प्रीपोजिशन के नाम से जाने जाते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे कहां, कंडीशन में। और ऐसे प्रीपोजिशन जिनका संबंध किससे हो, टाइम से हो, वो हम पढ़ेंगे आज वाले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसका संबंध किससे हो, प्लेस से हो। ठीक है, तो आज हम देख सकते हैं अपने बोर्ड पे कि मैंने जो लिखा है वो लिखा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जहां तक हम बात करें टाइम की, तो टाइम भी दो होते हैं। टाइम कितने होंगे, दो। एक होगा आपका फिक्स टाइम, क्या होगा, फिक्स टाइम, यानी कि टू द पॉइंट। जैसे कहने का मतलब कि यदि हमने लिखा 4 AM यानी कि 4 बजे सुबह, तो यह एक फिक्स टाइम है। क्लियर है। दूसरा जो होता है वो होता है ड्यूरेशन, क्या होगा, ड्यूरेशन, यानी कि अवधि या अंतराल। क्लियर है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 4 AM से लेकर 6 AM तक। तो ये जो है ये फिक्स ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ड्यूरेशन 4 से लेकर 6, बीच में अंतराल बताया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं फिक्स टाइम वाले में, तो फिक्स टाइम में क्या दिया है, 4 AM। तो ऐसे जितने भी समय हैं इनसे संबंधित जो प्रीपोजिशन है उन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर है। देखिए ध्यान से, जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है टाइम वर्ड, तो आपको बस एक ही चीज समझ में आती होगी कि 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। इसके अलावा आपको नहीं पता चलता कि टाइम और भी होते हैं। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डे होते हैं दिन, वो भी टाइम के अंतर ही आता है। जो डेट होता है दिनांक, ये भी टाइम होता है। तीसरा क्या आपका मंथ, मंथ में क्या होगा, जो जनवरी फरवरी है वो भी क्या बताता है, आपका टाइम बताएगा। तो ये सभी जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं वो कौन से प्रीपोजिशन है, तो ये सभी प्रीपोजिशन है आपके टाइम से रिलेटेड। ठीक है। तो पहले समझें, पहला क्या है, टाइम यानी कि समय, डे यानी कि दिन, डेट यानी कि दिनांक, मंथ यानी कि महीना, ईयर यानी कि वर्ष, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों की अवधि यानी दशक। क्या बोलते हैं, दशक। जैसे 2001 से लेकर 2010 ये आपका एक दशक हो गया। 2011 से लेकर 2020 कौन सा दशक हो गया, दूसरा। तो हम 21वीं शताब्दी के अब तीसरे दशक में हम लोगों ने पांव रख दिया है, यानी 2021 से लेकर 2030। तो ये जो 10 वर्षों की अवधि होती है इन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं, दशक। और आपको मालूम है सेंचुरी यानी क्या होता है, शताब्दी जैसा, यानी कि 100 वर्षों की जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं, आपका सेंचुरी। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहां सीजन, यानी कि आपके जो सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, वो भी किसके पार्ट होते हैं, टाइम के पार्ट होते हैं। क्लियर है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि सर आखिर हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ड टाइम से रिलेटेड है, कौन सीजन से है, कौन मंथ से, कौन डेट है, यानी कि इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी समय यानी कि टाइम बताने वाले वर्ड होंगे उनके साथ कुछ यू लिखा होगा उनके अंत में, या तो उनके अंत में लिखा होगा AM, या तो उनके अंत में लिखा होगा PM, या उनके अंत में लिखा होगा ओ क्लॉक। क्या लिखा होगा, ओ क्लॉक। आपने पढ़ा भी होगा 7 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock। ठीक है। जब 24 घंटे के फॉर्मेट को लेते हैं तो कौन सा होगा, आपका ओ क्लॉक होगा। लेकिन यदि आपको मालूम है AM और PM ये 12-12 घंटे के अंतराल पे होते हैं। ठीक है। जो 12 बजे रात से लेके दोपहर 12 बजे तक का जो समय होता है उसे हम बोलेंगे AM। 12 बजे दोपहर से आपका रात को 12 बजे रात तक ये जो समय होगा वो क्या होगा, PM। तो किसी भी शब्द के अंत में आ जाए आपका AM, PM या ओ क्लॉक, तो समझ जाना कि वो क्या बताएगा, आपका टाइम। और जहां तक डे की बात है, तो डे तो आप सभी जानते होंगे कि संडे से लेकर ये जो सैटरडे तक है, संडे से लेकर सैटरडे तक ये जो 7 दिन हैं वो सब किस में आते हैं, डे में। ये आपको मालूम है। तीसरा है आपका डेट यानी कि दिनांक। कहें तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये जो होता है वो क्या होगा, आपका डेट होगा। क्लियर है। मंथ तो आप सभी को मालूम है कि मंथ में जनवरी से कहां तक आएगा, दिसंबर तक। ये जो शब्द होंगे वो सब किससे होंगे, मंथ से होंगे।
क्लियर है। लेकिन जब बात करें ईयर की, वर्ष की, तो वर्ष वाले टाइम पार्ट को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए हम इसे 3 फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट तो ये है, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ 2021 चल रहा है अभी वर्तमान में, तो पहला ईयर का फॉर्मेट ये है। दूसरा, उसके अंत में लिख देगा BC, क्या लिख देगा, BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अगर ये ना हुआ तो आपका लिख देगा AD, यानी कि आफ्टर डेथ, यानी कि ईस्वी, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के बाद का वर्ष। तो समझ गए कि 3 फॉर्मेट में ईयर को लिखा जाता है, पहला 2021, दूसरा BC और तीसरा AD। जहां तक डिकेड और सेंचुरी की बात है तो ये वहां लिखे हुए आएंगे, जैसे फर्स्ट डिकेड, सेकेंड डिकेड, तो आप समझ जाना कि क्या बता रहा है, आपका डिकेड बता रहा है। बात करें किसकी, सेंचुरी की, तो सेंचुरी भी लिखा हुआ आएगा, जैसे हम बोलते भी हैं 21st सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। क्लियर है, यानी कि इन शब्दों के अंत में आपको डिकेड और सेंचुरी दिखने को मिल जाएगा और आप आसानी से आप मालूम कर सकते हैं कि ये डिकेड है और ये क्या है, सेंचुरी। अब आते हैं कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट में। मैंने अपने ऑफलाइन वाले क्लास में बच्चों से पूछा कि अच्छा बच्चों ये बताओ आप हमें कि सीजन कितने प्रकार के होते हैं, सीजन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है, तो कुछ बच्चों ने 3 कहा, कुछ ने 4 कहा। क्लियर है, कुछ ही जो बच्चे हैं उन्हें ये मालूम होता है कि जो भारत में सीजन है वो कितने सीजन है, 5। कितने सीजन है, 5। तो कौन कौन से 5 सीजन है, तो ध्यान दीजिए, जो पहला सीजन है वो है आपका समर, क्या है, समर, यानी गर्मी का महीना। जो दूसरा है वो क्या है, विंटर, यानी कि सर्दी का महीना। जो तीसरा है वो है आपका रेनी सीजन, क्या है, रेनी सीजन, यानी कि बारिश का महीना, मौसम। अगला जो होगा वो होगा आपका स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग, यानी कि बसंत। और अभी जो ऋतु चल रही है वो कौन सी आपकी, स्प्रिंग है। क्लियर है। और लास्ट में एक और मौसम है, आपको बता दूं, जिसे कहते हैं ऑथम। क्या कहेंगे, ऑथम, यानी कि पतझड़ का महीना, जो मार्च के लगभग में आता है हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। तो ध्यान दीजिए आपके सीजन में कितने हैं, 5, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग और ऑटम। ये सभी के सभी जो हैं ये होंगे आपके फिक्स टाइम। क्या होंगे, फिक्स टाइम, टू द पॉइंट, एक ही टाइम दिया जाएगा, यानी कि इनमें आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जहां तक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात है तो इसके लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन जब फिक्स की बात होगी तो वहां 3 ही प्रीपोजिशन आएंगे। जो पहला प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका एट। क्या होगा, एट। जो दूसरा प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका ऑन। क्या होगा, ऑन। और आप सभी को मालूम है जो तीसरा टाइम वाला होगा वो होगा हमारा इन। तो ये 3 प्रीपोजिशन आज हम पढ़ेंगे इसके थ्रू। पहला हो गया एट, दूसरा हो गया ऑन और तीसरा हो गया आपका इन। सर हमें ये तो मालूम चल गया कि फिक्स प्रीपोजिशन वाले टाइम में हम इनका यूज करेंगे, लेकिन इनके साथ इन तीनों में से किसका प्रयोग किया जाएगा ये हमें आज सीखना है। और मैं वादा करता हूं आपसे कि कुछ चंद लम्हों के बाद आप जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भूलोगे कि कहां और किस टाइम के साथ हमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा। जहां तक कि टाइम की बात है तो टाइम जहां भी दिख जाए, यानी कि AM, PM और ओ क्लॉक, तो हमें वहां यूज करना है आपका एट। क्या करना है बच्चों, एट। जो 2 है आपका डे और डेट। क्या है, डे और डेट। इनके साथ आपको यूज करना है ऑन का। किसका यूज करना है, ऑन का। और जो बाकी जो बच गए उनके साथ हम प्रयोग करेंगे इन। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, तो हम इनके साथ प्रयोग करेंगे इनका। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, हम याद कैसे करेंगे, तो हमने ये पढ़ा कि जब भी टाइम आए, यानी AM, PM, ओ क्लॉक जिस शब्द में हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जब डे हो, यानी संडे से लेकर सैटरडे तक का कोई भी हो, तो वहां क्या आएगा आपका ऑन। डेट हो तो भी क्या आएगा बच्चों, ऑन आएगा। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने बताया कि मंथ हो, ईयर हो, डिकेड हो, सेंचुरी हो और क्या हो, सीजन हो, तो इन 5 के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, इन स्प्रिंग सीजन एंड इन ऑटम। क्लियर है। जैसे कि इन जनवरी, इन दिसंबर हम कहेंगे।
क्लियर है। अगर जैसे मान लीजिए संडे हो तो हम क्या कहेंगे, ऑन संडे, ऑन मंडे। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर लेते हैं, जो लंबे समय तक हमें याद रहेगा और एग्जाम में हम जल्दी करेक्ट कर लेंगे। देखिए, मोदी जी ने जब सरकार बनाई तो आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, वो था डू एट इंडिया। डू एट इंडिया यानी कि जो भी करो कहां करो, इंडिया में। कहने का मतलब कुछ जो हमारे होनहार विद्यार्थी थे, जो हमारे भारत में अच्छे टैलेंट्स थे, वो सभी के सभी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फॉरेन चले गए, है ना। और पढ़ाई भारत में की लेकिन सेवा दूसरे देशों की कर रहे हैं, जिससे भारत में क्या हुई, टैलेंट की कमी हो गई। तो भारत सरकार ने एक नियम निकाला कि भैया आपको अपने कॉलेज एग्जाम पास करने के बाद कुछ वर्षों तक भारत में रह के क्या करना होगा, आपको सेवा देनी होगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो, योग्य हो विदेश में जाकर नौकरी करने की। तो वो जो नारा था वो क्या था आपका, डू एट इंडिया। अब देखिए हम कैसे याद रखेंगे, यहां डू है ना, तो डू से दो है, पहला है आपका डेट और दूसरा क्या है बेटा, डे। देख सकते हैं डेट और डे। इसके साथ यहां डू में क्या है, ओ, और ओ से क्या हो जाएगा, ऑन, डॉन। क्या हो जाएगा, डॉन। मोदी जी देश में अकेले क्या है, डॉन है। अगला क्या है, एट। अब एट में हम ध्यान से देखिए, एट, यहां एट में लास्ट में क्या है, टी, और टी फोर क्या होता है बेटा, टी फोर टाइम होता है। क्या होता है, टी फोर टाइम। यानी कि टाइम में क्या आएगा आपका, एट। डे और डेट में क्या आएगा, डू। और लास्ट में जितने भी बच गए इनके साथ इंडिया में आप देख सकते हैं फर्स्ट टू लेटर्स हैं वो कौन है आपका, आई एन। यानी कि बाकी जो यहां दिया गया है उनके साथ क्या आएगा, इन आएगा। आरासन में तो ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा कि डी और डेट के साथ डू, टाइम के साथ एट, और बाकी सबके साथ जो दिया गया उनके साथ क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आयर की तरफ। और मैं एक क्वेश्चन लास्ट में आप सभी के लिए वहां रिप्रेजेंट करूंगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगले क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा किसने सही आंसर का जवाब दिया। क्लियर। देखिए, नॉन लाइव क्लासेस में हमारे प्रिपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन कल हो सके तो संडे को शाम संडे को अपन ध्यान से देखिएगा एक लाइव क्लास चलाएंगे, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। ठीक है, तो नॉन लाइव क्लास में तो अपन प्रिपरेशन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास में क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वहां क्या करेंगे, स्टार्ट नाउन। तो मैंने आपको जहां तक बताया कैसे यूज करना है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे मैंने यहां लिखा, ही कम्स डैश 6 o'clock, ही कम्स डैश 6 o'clock। मैंने पहला लिख दिया आपका एट, दूसरा क्या लिख दिया, ऑन, तीसरा लिख दिया आपका इन, और चौथा लिख दिया आपका बाई। क्या लिख दिया, बाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपने यहां क्या देखा, 6 o'clock। हमें यहां किसका यूज करना है, प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे ही आप ऑप्शन को देखोगे तो देखते ही समझ जाओगे आप, ठीक है, कि हमें किसका यूज करना है। तो देखिए ध्यान से, 6 o'clock आपका क्या बता रहा है, टाइम। ठीक है, मैंने बताया भी था कि ओ क्लॉक क्या बताता है, टाइम। तो जब भी टाइम आए तो टाइम के लिए मैंने क्या बताया, किसका यूज करना है, एट का। किसका यूज करना है, एट का। वैसे ही देख लीजिए, 6 o'clock की बात करें यदि हम, तो 6 o'clock ना देके यदि मैं यहां लिख दूं मंडे, क्या लिख दूं, मंडे, तो अब आपको यहां प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो आप सभी को मालूम है कि जो मंडे है वो क्या है आपका, डे है, और डे के पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। किसका करते हैं, ऑन का। देखिए आपको मैं एक और ट्रिक बता दूं, यहां मंडे भी आपको चीख चीख के बता रहा है कि आपको किसका यूज करना है, ऑन का। क्योंकि आप मंडे में देखिए ध्यान से, अगर आप एम को मूव करते हैं तो बचा क्या, ऑन डे, यानी किसी भी डे के पहले आपको किसका यूज करना है, ऑन का। इसलिए अब जब यहां मंडे आ जाएगा तो आप किसका यूज करेंगे, ऑन का करेंगे। वहीं मैं लिख दूं यहां पे 2022, क्या लिखूंगा, 2022, 2022। तो आपने देखा कि ये क्या है, ईयर।
और ईयर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इन का। तो जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम नाउन होता है। मैंने नाउन की डेफिनेशन में आप सभी को बताया कि वो प्रत्येक वस्तु जिसको हम महसूस कर सकें वो क्या होगा, आपका नाउन। और हम समय को महसूस करते हैं, इसलिए जो आपका मंडे संडे है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, तो ये नाउन में आते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं और बाकी को एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट वाले को मैं आपके लिए यहीं छोड़ के जाऊंगा। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए आप सभी के सामने ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और मेरे साथ आप भी कोशिश कीजिएगा सही सही आंसर देने का। मैंने क्या बताया कि जब भी हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है तो हमें टोटल सेंटेंस को पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन का यूज करना है। देखिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ है ही वेंट डैश 9 PM, यानी कि यहां देख सकते हैं यहां क्या है 9 PM, यानी कि टाइम की बात हो रही है कि वो 9 बजे गया। तो आपको मालूम है कि टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं, बिल्कुल सही, हम टाइम के साथ किसका यूज करेंगे, एट का करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे फोन किया, कब किया, फ्राइडे। और हमने अभी पढ़ा था दोस्तों कि कहीं भी आपका डे और डेट आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का करेंगे। क्लियर है। आई होप कि आप सभी का भी सही होगा। तीसरा है मोहन केम डैश 21 जनवरी। मोहन कब आया था, 21 जनवरी को आया था। देखिए, आपको जनवरी से कोई मतलब नहीं, आपको किससे मतलब है, फर्स्ट से। तो यहां क्या है 21, और 21 क्या है आपका डेट, और आप सभी को मालूम है कि डेट के पहले भी किसका यूज करेंगे, ऑन का। अब देखिए, ही डाइड डैश 1962। 1962 क्या हो गया, आपका ईयर हो गया। और तो आप बताएं कि यहां किसका यूज किया जाएगा। तो बेसिकली आपको मालूम है कि ईयर के पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन का करेंगे। सी पास्ट डैश जुलाई। अब यहां जुलाई है तो जुलाई महीना है, तो महीनों के पहले भी किसका यूज करेंगे, इन का करेंगे। क्लियर है। अब देखिए 6 में है दे विल विन, वो जीतेंगे, कब जीतेंगे, 3rd डिकेड में। मैंने आपको बताया था ना कि हमें कहीं भी डिकेड दिख जाए या सेंचुरी दिख जाए तो हम जान जाते हैं कि क्या है, डिकेड है और क्या है, सेंचुरी। और इन दोनों शब्दों के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। आप 8वें नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं पीकॉक डांसेस, मोर नृत्य करते हैं, कब, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में। तो मैंने आपको बताया कि सीजन कितने होते हैं, 5, उनमें से एक क्या है, रेनी। और हम सीजन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और आप सभी के लिए एक होमवर्क है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने क्या किया है, इन सभी को, है ना, इन सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन लिख दिया, और चलते चलते हम लास्ट में इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आंसर आपको देना होगा। ठीक है। देखिए, गांधी जी वाज बोर्न, गांधी का जन्म हुआ था, यहां 3 PM दिया हुआ है, इसका आंसर आप देंगे। दूसरा क्या है, वेडनेसडे, तो सेकंड में उस प्रीपोजिशन को लिखेंगे। तीसरा है 1869, इस प्रीपोजिशन को लिखेंगे। विंटर के पहले क्या आएगा, आप ये लिखेंगे। 19th सेंचुरी क्या होगा, कमेंट करें। 8th डिकेड के पहले क्या आएगा, वो भी कमेंट करें। सॉरी, 8th डिकेड नहीं होगा, ये आपका 7th डिकेड है, सॉरी। और महीना तो मालूम है कब हुआ था, अक्टूबर में। ठीक है। तो इन सब के पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और यदि कोई बात आपको समझ में ना आया हो या हमारे वीडियो में आपको कुछ कमी दिखाई दी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, जिससे हम अगले आने वाले वीडियो में उसे, है ना, इंप्रूव करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। और मिलते हैं हम कल लाइव क्लास में, और उसके साथ एक और वीडियो मिलेगा जो किससे होगा, आपका प्रीपोजिशन से होगा। तब तक के लिए आप सभी को